हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैकोबी मेथड के नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, जिसमें है सबसे पहले आइट्रेशन मैट्रिक्स कैसे निकालना है, देन स्पेक्ट्रल रेडियस एंड देन रेट ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर? एंड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे साथ में इनके रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास जैकोबी मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें ये गिवन है। इसमें हमने रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है एंड नंबर ऑफ आइट्रेशंस निकालनी है कि कितनी नीडेड हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। क्लियर? बाकी ये वही सेम है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें गिवन है 1 2 2 यूज करना है इसमें, एंड एग्जैक्ट सोल्यूशन ये गिवन है 2 4 3। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सब पहले टॉपिक है आइट्रेशन मैट्रिक्स कैसे निकालना है। ओके, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आता ही आता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना या स्पेक्ट्रल रेडियस फाइंड आउट करना या आइट्रेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। ओके, ये सभी एक दूसरे के साथ ही लिंक्ड हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम निकालेंगे आइट्रेशन मैट्रिक्स। ओके, उससे पहले जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। क्लियर? ये दोनों फॉर्म्स में गिवन हो सकता है, या तो इक्वेशंस की फॉर्म में तो भी हमने इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में निकालकर देन कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना है। ये ऑलरेडी हमें ऐसे ही गिवन है ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो इसमें से हम डायरेक्टली कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे। दिस इज a। ओके, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया a इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर? अब इसको हमने लिखना कैसे है, देखिए, दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है। कैसे? 4 -8 5, बाकी 0 0 हो जाएंगे। 4 0 0 0 -8 0 0 0 5। क्लियर? ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। देन प्लस अब हम लिखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन हम लिखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके नीचे नीचे बिलो डायगोनल एलिमेंट्स, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में वही लिखने हैं हमने पहले जो इतने पार्ट में हैं। ओके, तो 4 -8 5 हम लिख चुके हैं, तो ये हम नहीं लिखेंगे अब। ओके, सिर्फ हमने लिखना है 4 -2 1 और बाकी सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी 0। प्लस अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे लिखना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ऊपर अबव डायगोनल एलिमेंट्स होंगे तो सभी ये लिखने हैं, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं लिखना हमने। ओके, तो ये आ गया 0 0 0, ये सभी 0 आएंगे। बाकी जो एलिमेंट्स रह गए वही लिखने हैं। -1 1 1 ये लिख लिया हमने। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है इसको एक्सप्रेस करने का कोफिशिएंट मैट्रिक्स को एज सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? फिर हमने लिखना है डेट इज a इज इक्वल टू d प्लस l प्लस u, और साथ में आपने यहाँ लिखना है वेयर d इज दिस, l इज दिस एंड u इज दिस। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब हम निकालेंगे आइट्रेशन मैट्रिक्स। आइट्रेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है प्रॉपर, दिस इज माइनस d इनवर्स, मीन्स इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स into sum of lower triangular matrix and upper triangular matrix। क्लियर? नेक्स्ट माइनस, अब सिंपल हमने वैल्यूज ही पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, पहले हमने इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है। ये मैंने निकाला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी के फॉर्मूले से। ओके, ये निकाल लिया, ये पुट किया। देन लोअर प्लस अपर, अब ये सामने ही है आपके। ओके, तो इनको ऐड करना है सिंपली, 0 + 0 0 + -1, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ जाएगा, बाकी जो नेगेटिव होगा नेगेटिव हम साथ में लगा लेंगे अंदर। ओके, तो ये मेरे पास एच आइट्रेशन मैट्रिक्स आ गया, दिस वन। क्लियर स्टूडेंट्स? विद फॉर्मूला माइनस इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इनटू सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन सॉल्व करना है। नेगेटिव जरूर आएगा बाहर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है कांस्टेंट मैट्रिक्स कैसे निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है b1 अपॉन b1 b2 b3 क्या है, जो साइड में हमें गिवन है b। ओके, साइड में ax इज इक्वल टू b गिवन है, वो है b1 b2 b3। क्लियर? ये यूज करनी है, डिवाइडेड बाय a11 a22 a33।
क्लियर, डायगोनल एलिमेंट्स के साथ इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आ गया कांस्टेंट मैट्रिक्स। अगर ये निकालने के लिए कहा हुआ है तो निकाल देना है, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट एच देखिए हमारे पास ये आ गया आइट्रेशन मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस कैसे निकालना है? सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे, मींस इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यूज आपने निकालनी सीखी हुई हैं 141 में। ओके, तो उसमें से ही निकालना है। लीनियर अलजेब्रा में हमने निकाली हुई हैं आइगन वैल्यूज, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, जो भी इसकी वीडियो है आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड एच माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो सिंपली क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास एच मैट्रिक्स होगा, क्लियर, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ऐसे, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं यूज होगा, यहाँ डिटर्मिनेंट यूज होगा। देन यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, सिंपली यहाँ माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा लिखना है, और बाकी सभी एलिमेंट्स एज इट इज लिखने हैं, जैसे माइनस लैम्डा, बाकी सभी सेम, ऐसे सेम आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले, जैसे इसके एक्सपेंड करेंगे बाय रो फर्स्ट, दिस इज माइनस लैम्डा, देन ये आ जाएगा माइनर इसका लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/5 इंटू 1/8 इज 1/40। नेक्स्ट माइनस 1/4 आ गया, देन ये आ जाएगा हमारे पास माइनर माइनस लैम्डा अपॉन 2, देन माइनस 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रह गया 2/40। ठीक है, देन माइनस 1/4, तो ये भी हमारे पास माइनर आ गया, दिस इंटू दिस माइनस 1/10 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इनको सॉल्व किया, आपने भी खुद सॉल्व करके देखना है। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 3/80 इज इक्वल टू 0। क्लियर, मीन्स लैम्डा की मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी, तीनों वैल्यूज क्या होंगी, ये सेम होंगी। क्लियर, अगर सेम होंगी तो मेरे पास में अब स्पेक्ट्रल रेडियस कैसे निकालना होता है, देखिए जो भी हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी, क्लियर, आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी, 3, हमेशा 3 आएंगी। तीनों आइगन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस। क्लियर स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज में से सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस, और इसकी नोटेशन क्या होती है, दिस वन, ये होती है इसकी नोटेशन, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल लैम्डा इज इक्वल टू, तो इसको सिंपली मैंने डिवाइड कर लिया 3/80 को। क्लियर, डिवाइड करके मेरे पास आ गया 0.3347। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया स्पेक्ट्रल रेडियस। जैसा भी क्वेश्चन हो, आइट्रेशन मैट्रिक्स है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी, सिंपली उनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसी को ही हमने स्पेक्ट्रल रेडियस बताना है। ओके, वही स्पेक्ट्रल रेडियस हो गया। और एक बात का याद रखना, अगर स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन 1 होगा तो जैकोबी मेथड कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज अगर स्पेक्ट्रल रेडियस ग्रेटर देन 1 आ गया, देखिए अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज अगर स्पेक्ट्रल रेडियस ग्रेटर देन 1 आ गया देन दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद रेट ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालना है। अब रेट ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू माइनस लॉग विद बेस 10 स्पेक्ट्रल रेडियस। सिंपली हमने क्या करना है, जो भी स्पेक्ट्रल रेडियस हमने निकाला है उसका लॉग लेना है, बस उसका नेगेटिव करना है, फिर नेगेटिव ऑफ लॉग दिस वन। बाकी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो उसमें सिंपली ये वैल्यूज निकलेंगी। लॉग टाइप करना है हमने, 0.3347 टाइप करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये क्योंकि नेगेटिव होगी, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया एंड दिस विल बी 0.4753। क्लियर, ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो पेपर में यही आता है मोस्टली, रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना। तो इसके लिए आपको पहले आइट्रेशन मैट्रिक्स निकालना है, देन स्पेक्ट्रल रेडियस निकालना है, देन रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। क्लियर, नेक्स्ट ये पोर्शन आता भी है नहीं भी आता, सिंपल आप एक बार समझ लो कि कैसे किया जाता है। अगर हमें पूछा जाए कि एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास कितनी आइट्रेशंस की जरूरत होगी, ओके, ये है क्वेश्चन। नंबर ऑफ आइट्रेशन नीडेड फॉर द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी इज k इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है m/v। m का मीनिंग होगा जो हमारे पास एरर अप्रोक्सीमेशन गिवन होगा, जैसे ये 10⁻⁻² गिवन है हमें, तो m आ गया हमारे पास 2। ओके, m जो 10⁻⁻ जो भी होगा वो नंबर हम m ले लेंगे। क्लियर, तो m आ गया 2, मैक्सिमम ये गिवन है हमें, एंड k इज इक्वल टू 2/v। v क्या है यहाँ, रेट ऑफ कन्वर्जेंस।
ठीक है, इसके साथ डिवाइड करना है एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। दिस इज अप्रॉक्सीमेट्स टू 5। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये तो पुराना ही काम है, परफॉर्म 5 आइट्रेशन। तो हमें पता चल गया कि कितनी होंगी, अप्रॉक्सीमेटली 5 होंगी। तो 5 आइट्रेशंस को हमने परफॉर्म करना है, ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन। ओके, और इनको भी कैसे करना है, अब देखिए एक्स के प्लस 1 के प्लस 1th अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल टू, यहाँ क्या आता है आइट्रेशन मैट्रिक्स इंटू kth अप्रॉक्सीमेशन प्लस कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, देन कांस्टेंट एक्स ये हमारे पास कैपिटल ही होता है, एक्स के प्लस 1th अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल टू एच। अब हमने निकाला हुआ है तभी हमने अब ये फॉर्म यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने यही फॉर्म यूज करनी है। ओके, प्लस ये कांस्टेंट मैट्रिक्स भी निकाला हुआ है हमने। नाउ पुट k इज इक्वल टू 0, आइट्रेशन 1 आएगी हमारे पास। तो यहाँ क्या आएगा अब x 0, और x 0 स्टार्टिंग की अप्रॉक्सीमेशन क्या गिवन है हमें 1 2 2, इसका ट्रांसपोज गिवन है ना, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। प्लस बाकी ये सेम ही है, तो इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस वन ट्रांसपोज के फॉर्म में। ओके, देन k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आइट्रेशन 2 आएगी, k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, देन आइट्रेशन 3rd आएगी, मीन्स 3rd अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा हमें, देन 4th अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, देन 5th अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा। क्लियर। अब 5th अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास 1.9 है, मीन्स 2 आ गया। एंड नेक्स्ट एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा इसका, ये 2 आ गया। 3.99 है, मीन्स 4 आ गया, प्लस 1 करेंगे इसमें। 3.00 है तो सी 3 रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं दीज आर लेस देन 5। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आ गया 2 4 3 का ट्रांसपोज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रल रेडियस हमने फाइंड आउट करना है ऑफ आइट्रेशन मैट्रिक्स व्हेन द जैकोबी मेथड इज अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशंस। ओके, ये अब सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। वेरीफाई करना है द आइट्रेशंस डू नॉट कन्वर्ज टू एग्जैक्ट सोल्यूशन दिस वन स्टार्टिंग विद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 0 0 0। क्लियर। अब मैंने पहले ही बताया है आपको कन्वर्जेंस कहाँ डिपेंड करेगी, स्पेक्ट्रल रेडियस के ऊपर। अगर स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर। अब हम आइट्रेशन पहले स्टार्ट करेंगे विद कोफिशिएंट मैट्रिक्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। सिंपली देखिए लोअर ट्रायंगुलर कैसे लिखना होता है, जैसे ये इतना पोर्शन हो गया, इसमें डायगोनल को छोड़कर जो ए बाकी ये लिखना है, और अपर में सिंपल ये लिखना है आपने, बाकी सभी जीरोस। क्लियर। नाउ आइट्रेशन मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, माइनस इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इनटू सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। एंड ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा, आपने खुद सॉल्व करके देखना है। पहले डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, देन लोअर प्लस अपर करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, एंड कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स मेरे पास B1/A11, B2/A22, B3/A33 के फॉर्मूले से ये आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या निकालना है, स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस मीन्स हमने निकालना है अब आइगन वैल्यूज ऑफ एच। ठीक है, ये निकलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एच माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसमें मैंने सिंपली आपको क्या बताया है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनमें हमने लिखना है माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, और बाकी सभी जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम लिखेंगे मैट्रिक्स के, आइट्रेशन मैट्रिक्स के। क्लियर। तो मेरे पास ये आ गया। अब इनको मैंने एक्सपैंड किया बाय रो फर्स्ट के साथ जब मैंने एक्सपैंड किया ये, और आई होप सबको आता होगा ये। अब दिस एम्प्लाइज लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन आ गया, मीन्स लैम्डा की मेरे पास यहाँ 3 वैल्यूज आ गई, 0 2 -2। तो ये क्लियर है अब सबको कि स्पेक्ट्रल रेडियस कितना आया। अब यहाँ स्पेक्ट्रल रेडियस आ गया 2। ओके, स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है, जो मैक्सिमम होगी आइगन वैल्यू। ओके, तो ये आ गया मेरे पास 2। दिस इज मैक्सिमम ऑफ ऑल लैम्डा इज एंड दिस इज 2। देखिए क्लियर है कि स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है अब ग्रेटर देन 1। सो दिस आइट्रेशन मेथड डज नॉट converge by using Jacobi method to this form starting with x0 is equal to 0 0 0। अब देखिए निकाल कर भी हम अगर दिखाना है तो ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। देखिए कैसे अगर हम करें ऐसे, देखिए आइट्रेशन 1 जैसे हमने यूज किया, यहाँ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करेंगे विद दिस फॉर्मूला एक्स के प्लस, अब इसके साथ एक्स के प्लस 1th अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू आइट्रेशन मेथड
आइट्रेशन मैट्रिक्स इनटू kth अप्रोक्सीमेशन प्लस कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसके साथ हमने यूज करना है, इसकी जगह पर क्या आएगा 1 आएगा क्योंकि k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देन h क्या है, आइट्रेशन मैट्रिक्स यूज किया। देन ये है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, दिस इज 0 0 0 लेनी है हमने, प्लस देन कांस्टेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास। आगे देखिए अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये आएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन से ये आएंगे और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ये आएगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन ये आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यूज आ कैसे रही हैं, देखिए फर्स्ट पहले नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे एलिमेंट्स आए तो इसका मीनिंग होता है कि दिस इज डिवर्जिंग। ओके, तो आइट्रेशंस आर डिवर्जिंग फास्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। ये सिंपल है, 2 मार्क्स का आ सकता है, तो सिंपल इसका आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट भी कि ये क्या है। ओके, अब देखिए डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा इसको हम डायगनल डोमिनेंट कब बोलते हैं, डायगनली डोमिनेंट कब बोलना है इसको, अगर रो वाइज इसका जो डायगनल एलिमेंट होगा, जैसे हमारे पास फर्स्ट रो अगर लें, फर्स्ट रो में 45 इज द डायगनल एलिमेंट A11। ओके, दिस इनके हमने लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन्स मॉडुलस लेनी है हमने, मॉडुलस ऑफ 45 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बाकी दो रह गई -2 एंड 3 का जब हम मॉडुलस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। सो हमारे पास आ गया 45 ग्रेटर देन 5। सभी रोज में जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे दे शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ अनदर नॉन डायगनल एलिमेंट्स। क्लियर। अब देखिए रोज सेकंड के अकॉर्डिंग 22 डायगनल एलिमेंट हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 2 + 1 3। नेक्स्ट 20 इज ग्रेटर देन 5 + 6, दिस इज 11, 20 ग्रेटर देन 11 आ गया। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन aij मीन्स i नॉट इक्वल टू g फॉर ईच रो। तो जैकोबी मेथड इसको हम बोलते हैं, पहले तो मैट्रिक्स इज डायगनली डोमिनेंट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फॉर कन्वर्जेंस। इसको हम कन्वर्जेंस के लिए भी चेक कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स डायगनली डोमिनेंट है तो जैकोबी मेथड कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज अगर डायगनली डोमिनेंट नहीं है तो जैकोबी मेथड कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जैकोबी मेथड जो है इसको हम 2 तरीके के साथ हम कन्वर्जेंस इसकी शो कर सकते हैं, एक तो स्पेक्ट्रल रेडियस के साथ एंड अनदर है डायगनली डोमिनेंट प्रूव करके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें है जैकोबी आइट्रेशन मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन है हमें, ओके, एंड बी मैट्रिक्स है गिवन। डिटरमिन द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द मेथड। अब देखिए एग्जाम में जो आता है सिंपल रेट ऑफ कन्वर्जेंस ही निकालना आता है 95%। ओके, अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, ओके, इसको हमने लिख लिया एज सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। दैट इज ए इज इक्वल टू डी प्लस एल प्लस यू, और यहाँ आपने लिखना है वेयर एल इज दिस, सॉरी डी इज दिस, एल इज दिस एंड यू इज दिस, ये लिख के दिखाना है ओके एग्जाम में। नाउ आइट्रेशन मैट्रिक्स क्या होगा, अब एच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इनटू सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ मैंने निकाला हुआ है जो इनवर्स ऑफ डी क्या होगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी आएगा 60, ओके, देन एडजॉइंट ऑफ डी निकालकर उसको डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। तो इसको मैंने यहाँ पुट किया इनटू एंड देन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दोनों की यहाँ से ही सम ले लेनी है हमने, दिस इज 0 + 0 0 + 0 0 + 3 एज दिस। क्लियर। नेक्स्ट अब आइट्रेशन जो h है हमारे पास, देन इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, देन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ गया। क्लियर। अब h आ गया, आइगन वैल्यूज निकालनी है h मैट्रिक्स की, ओके, इसके लिए क्या करेंगे, अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दिस इज h - λ इज इक्वल टू 0। देन अब मैंने क्या बताया है पहले भी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनमें सिंपली -λ - λ - λ लिखना है हमने, ये हमने ऐसे लिख लिए
क्लियर, क्योंकि ये 0 0 0 ही होंगे। क्लियर, तो 0 0 सभी एलिमेंट्स को बाकी को सेम ही लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। अब इसको रो फर्स्ट के साथ जब मैं एक्सपेंड करूंगी तो सिंपल माइनस लैम्डा ही होगा, माइनस लैम्डा, देन लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो गया, -4/15 इज इक्वल टू 0। क्लियर, देन लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक तो 0 आएगी और दूसरी क्या आएगी 4/15 का रूट, दिस इज 2/√15 एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्योंकि दोनों ही आएंगी, स्क्वायर है यहाँ। क्लियर, अब क्लियर है कि पहले तो 2/√15 है जो इसकी वैल्यू आएगी 0.5164। क्लियर, अब स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल लैम्डाइज, जो भी लैम्डाइज हैं। देखिए ये 0 पॉइंट समथिंग हो गया तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू 2/√15 एंड दिस इज स्पेक्ट्रल रेडियस। ये स्पेक्ट्रल रेडियस निकाल लिया हमने, मैक्सिमम ऑफ ऑल लैम्डाइज एंड दिस इज 0.5164। क्लियर, अब इसकी हेल्प के साथ ये क्या आ गया, लेस देन 1, तो सो जैकोबी मेथड इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट हो गया इसमें। एंड रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा अब इसका, -log(10) एंड स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है 0.5164। ओके, इसका लॉग लेंगे जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में, सिंपली क्या करना है आपने, लॉग टाइप करो, देन लॉग के बाद जो भी ये नंबर होगा उसके साथ ये टाइप करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.2870 एंड नेगेटिव पॉजिटिव आ गया एंड दिस इज 0.2870। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस, स्पेक्ट्रल रेडियस एंड आइट्रेशन मैट्रिक्स को कैसे निकालना है हमने, और कन्वर्जेंस कैसे चेक करनी है। कन्वर्जेंस दो तरीकों के साथ ही चेक होती है, एक स्पेक्ट्रल रेडियस से, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डायगोनली डोमिनेंट से। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।